राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं परवर्तनी एकादशी कब है, किस डेट को है। परवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी तिथि कब से कब तक है और देखें महत्व के साथ पूजन विधि। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास है माना जाता है क्योंकि मान्यता अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है और किस दिन व्रत रखना शास्त्र सम्मत है। परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब से कब तक। परिवर्तनी एकादशी तिथि आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को ही रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक पारणा करने का शुभ मुहूर्त है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनके अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करके का विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक संकट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत करने वाले को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य मनचाहा फल प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन को आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें और उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और इसके बाद व्रत रखने का संकल्प करें। अब विष्णु भगवान को पीले फल, पीले फूल चढ़ाएं और साथ ही धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत के प्रमुख व्रतों में से एक है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी आती है। आइए चलते हैं, आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महिमा कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा में तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, इससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिनसे भाद्रपद शुक्ल एकादशी के उपवास को पूजा किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझे विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि
देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना और सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब तक मैं बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनके हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।